श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छय गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। हम लोग श्री रूप गोस्वामी पाद का चरित्र का चिंतन कर रहे हैं और उनके जीवन की विविध विविध घटनाएं जैसे जैसे उन पर प्रिया जी ने कृपा करी वो हम पढ़ रहे हैं। भक्त और भगवान में लीलाएं जो हैं वो चलती रहती हैं और हम लोग सोचे कि कभी कभी ऐसे कोई जन पूछ लेता है कि आपको भगवान के दर्शन हुए? भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते, उनके साथ उनकी लीलाओं की अनुभूतियां होती हैं। लीला की अनुभूति होती है कि ये ऐसे होने वाला था, ये ऐसे हो गया, इसमें ठाकुर जी का कुछ ना कुछ इसका ऐसा कार्य रहा होगा, हमारे मन में ऐसा आता है तो इसको लीला अनुभूति बोलते हैं इस तरह से। लेकिन ऐसे हम सोचें कि दर्शन होते हैं ठाकुर जी के, क्योंकि ठाकुर जी का जो रूप स्वरूप ये सब है, अब किसी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए भी आपको बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी संकीर्तन कहीं हो रहा हो या कथा हो रही हो तो आपको इतना नशा सा जैसे हो जाता है, लगता है कि एकदम से कि इतना सब संभाले कैसे, है ना। नाम का, संकीर्तन का इतना नशा और कथा का, इस तरह से आपको नहीं समझ लगता कि आपको लगता है कि यू आर नॉट इन दिस वर्ल्ड, हम इस जगत में नहीं है, हम कहीं बाहर की बात कर रहे हैं। और हम अगर ये सोचें कि अर्जुन जब भी रथ पे था ठाकुर जी के साथ उसका इतना संबंध था और वो रथ पे हैं दोनों जन, और हमेशा ठाकुर जी के संग ही रह रहा था, लेकिन ठाकुर जी ने उसे भी उसे दिव्य चक्षु दिए, वो उन चरम चक्षुओं के साथ ऐसे उनके दर्शन नहीं कर पाया जब उसको विराट रूप के अपने दर्शन करवाने थे। और महाभारत में या हमें उस द्वारिका हस्तिनापुर वाली लीला में हमें कहीं नहीं पता लगता कि ठाकुर जी के इतने क्लोज होने के बावजूद भी, इतने समीप होने के बावजूद भी ठाकुर जी ने उसको कभी नहीं चुना वृंदावन में श्री राधा रानी गोपियों की कोई भी वार्ता करने के लिए। उद्धव को भी उन्होंने, ठाकुर जी ने भेजा, खुद नहीं उनसे बात की, क्योंकि वो परिवेश जो है और वो जो रस देने की बात है वो वृंदावन की बात है, वो ब्रिज तत्व है, बाहर तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है कहीं भी। तो कहने का अर्थ ये कि जो अर्जुन जो इतना पास में रहता था, उसने ही ये सब देखा, इतना ठाकुर जी का स्वरूप, तो उसने कहा कि नहीं अभी बस, कि उसको वो बहुत देर तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उसको सहन नहीं कर पाया। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि हमारे में, हम तो जो सब जगह पे, जगत में, व्यवहारों में और सब में हैं, हम ठाकुर जी के कैसे दर्शन भी कर लें, साथ में हमें दर्शन भी होते रहे, साथ में हम जगत का व्यवहार भी करते रहे, रिश्तेदारों में घूमते भी रहे, शॉपिंग भी होती रहे और बाकी भी सब काम चलते रहे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो ऐसा कहना कि लीलाओं की कभी कभार अनुभूति होती है कि ठाकुर जी ने ऐसा किया, क्योंकि मुझे लगता है वो भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम, और बहुत बार मदन टेर वाले महाराज जी तो कभी बार एकांतिक मैंने कोई आके कोई अपना सपने की बात सुनाता है ना, मुझे ऐसे हुआ ऐसे हुआ, कहते मैया हमें कुछ आपसे लेना देना नहीं है, ना हम सपनों को सच मानते हैं और ना हमें ये डिटेलिंग सुननी है। क्योंकि अगर आपने ये सब देखा होता, अब जैसे सेवा कुंज है, निधिवन है, जो अगर वहां पर रह जाता है तो वो या तो वो शरीर छोड़ देता है, या वो उसके या आंखें नहीं रहती, या वो, क्योंकि जो उसने देख लिया उसके बाद वो कुछ और देखने लायक नहीं रहता। तो हमें ये कभी नहीं समझना चाहिए, भक्त और भगवान के बीच में बहुत आपस में आदान प्रदान, एक ये संबंध है और ये चलता ही रहता है। और महर्षि बहुत सुंदर एक बात करते हैं कि देखिए, एक होता है संबंध। महर्षि की जो वोकैबुलरी है बहुत सुंदर, हर बात में उनका एक ना एक उनका कवित्व, उनकी इंटेलिजेंस छिपी रहती है महर्षि की। महर्षि कहते एक होता है संबंध, देखो पति पति ही है, माता पिता ही है। हाँ, माँ आपकी फ्रेंड जरूर बन सकती है, सखी जरूर हो सकती है, आप मन की बात उससे जरूर कर सकते हो। पिता आपका कभी इतना क्लोज हुए कि आप अपने फादर के साथ भी, आप पिता के साथ भी आप संबंध वैसा आपका हो कि आप फ्रेंड की तरह उनसे सब बात डिस्कस कर सके, ठीक है। लेकिन ये संबंध है, जो भाई है वो भाई है, जो बहन है वो बहन है, ठीक है ना। लेकिन ठाकुर जी से हमारा संबंध तो है, लेकिन एक अनुबंध है। ये महाराष्ट्र की बात है। अनुबंध मीन्स एग्रीमेंट। वो पल में तुम्हारा पिता भी बन जाता है, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारा भाई बन के भी खड़ा हो जाता है, और तुम्हारे लिए वो हर सखा भी बन जाता है, तुम्हारा मार्गदर्शक भी बन जाता है, कभी वो गुरु के रूप में तुम्हारे लिए भी आ जाता है। क्योंकि जब तुमने उसको पकड़ लिया, एक बार उसको अपना मान लिया, तो ये अनुबंध हो गया, उसके साथ एग्रीमेंट हो गया। उसमें ठाकुर में, भगवान में कोई रिश्ता माइनस नहीं होता। उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो प्रियतम भी हो सकता है, वो तुम्हारा पिता भी हो सकता है, वो कुछ भी तुम्हारा हो सकता है, वो तुम्हारा सर्वस्व है। वो अनुबंध है, वो एक एग्रीमेंट है कि वो अब आपको छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह से हम ठाकुर जी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से लीलाएं हुई रूप गोस्वामी के साथ। इससे पूर्व घटना घटी, और एक और भी घटना इस बात की पुष्टि होती है कि भक्त के मन में जैसे ही कोई छोटी सी भी वासना आती है, उसकी पूर्ति के लिए स्वयं इष्ट को कष्ट करना पड़ता है, स्वयं इष्ट को कष्ट करना पड़ता है। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के अपने मन में लालसा, कोई वासना ऐसे लेकर आनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि एक बार उनके मन में वासना जागी श्रीनाथ जी के दर्शन करने की, क्योंकि श्रीनाथ जी उस समय ऊपर गोवर्धन के ऊपर वहां पे विराजित थे, नीचे नहीं था उनका मंदिर। तो गोवर्धन को जब हमने गौड़ी हम लोग मानते हैं कि वो साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है, तो वो उसके ऊपर पांव रखकर कैसे ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा सकते थे। तो वो उनको था कि दर्शन तो मुझे करना है, लेकिन गोपाल का मंदिर गोवर्धन पर्वत के ऊपर था। आज भी एक मंदिर है, वो ऊपर है, लेकिन उसके लिए एक रास्ता बीच में बना हुआ, लेकिन है पर्वत के ऊपर ही। लेकिन बहुत यात्री उसके वहां नहीं जाते, क्योंकि बहुत हम लोगों को ये अपराध की भावना लगती है कि हम गोवर्धन के ऊपर पांव रखकर कैसे ऊपर जाए, क्योंकि गोवर्धन साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है। तो उनके मन में ऐसी बात जगी। तो गोपाल का मंदिर गोवर्धन पर्वत के ऊपर था। गोवर्धन पर्वत पर रूप गोस्वामी चढ़ते नहीं थे, क्योंकि वे उसे साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह मानते थे। ऐसी स्थिति में उनकी वासना पूरी करने की गोपाल को स्वयं उनके निकट आना पड़ा। अब बात तो ये है कि जितनी भक्त को लालसा है दर्शन के लिए, ठाकुर जी को भी बहुत अच्छा लगता है कि वो भी मेरा दर्शन करे। टू वेज हो गया ना बात।
दोनों तरफ से बराबर की खींच पड़ती है ना, क्योंकि इनका तो एग्रीमेंट है हमारे साथ, अनुबंध है। अभी अभी वो उसको उससे पीछे कैसे हटेंगे। जैसे लोकनाथ गोस्वामी पाद ठाकुर जी का श्रृंगार करके रसोई के लिए नहीं जा पा रहे थे, उनके सामने ही बैठ के भजन कर रहे थे। हाँ, तो ठाकुर जी को भी उनको अच्छा लग रहा था कि ये मेरे दर्शन कर रहा है, इसीलिए तो उन्होंने उनको हटाया नहीं। वो स्वयं एक रूप से लोकनाथ बनकर खुद रसोई करने चले गए, लेकिन उनको हिलाया नहीं, क्योंकि उनको भी उतना ही सुख मिल रहा था जितना लोकनाथ गोस्वामी पाद को मिल रहा था। तो ठाकुर जी को स्वयं कुछ ना कुछ ऐसा करना था कि उनके निकट आना पड़े। उन्होंने कुछ ऐसी माया फैलाई जिससे उनके भक्तों को एकदम से भय हो गया कि मंदिर पर सुना है मलेच्छ मुसलमान आ रहे हैं और आक्रमण होने वाला है। ऐसा वैसे श्रीनाथ जी बहुत ऐसे नौटंकी बहुत बार कर चुके हैं, जब उनको कोई लीला करनी होती है वो जल्दी से कुछ ना कुछ ऐसा बना लेते हैं। तो वे उन्हें फिर वहां पे नहीं रखा, उन्होंने ठाकुर जी को वहीं विराजित नहीं किया, मथुरा ले गए। मथुरा ले गए, वहां पे विठलेश्वर जी जो है, विठलनाथ जी, उनका घर, उनके घर में गोपाल जी ने 1 मास तक उनकी सेवा स्वीकार की। अब ये भी उनकी कुछ लीला रही होगी कि वहां पर घर पे रहना है, पूरा पारिवारिक माहौल में, नहीं तो मंदिर के ठाकुर कहाँ घर में आते हैं। तो उनकी 1 महीने की सेवा स्वीकार की। उसी बीच अब ये तो एक जैसे फीस्ट हो गई सबके लिए कि ठाकुर जी नीचे आए हुए हैं गोवर्धन से। तो उन दिनों में सारे लगभग गोस्वामी जो थे उस समय वहां थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, रघुनाथ भट्ट, लोकनाथ गोस्वामी, भू गर्भ और जीव गोस्वामी पाद, सभी के सभी मथुरा में उनके घर उन्होंने 1 मास पर्यंत जी भर के नेत्र भर के उनके दर्शन किए। उनको बहुत सुख मिला। अब वहां से रोज आते थे या वहीं रहते थे, किस तरह से करते थे वो नहीं विवरण है, लेकिन 1 मास पर्यंत उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन किए। तबे रूप चैतन्य चरितामृत में लिखा है, तबे रूप गोसाई सब निज जन लैया। और वो अकेले नहीं गए दर्शन के लिए, सब गोस्वामियों को ले गए साथ में। तबे रूप गोस्वामी सब निज जन लैया, 1 मास से दर्शन कैला मीन्स पास में, मथुराए रहिया। हाँ, मथुरा में ही रहे, शायद विठलनाथ जी की हवेली में, वहीं पे उनके घर पे ही रहे, वहीं पे सेवा स्वीकार करी और सारा दिवस सब आरतियां और दर्शन और बिल्कुल आनंद श्रीनाथ जी का उन्होंने इस तरह से लिया। 1 मास दर्शन कैला, मथुराए रहिया। और इस तरह से जैसे फीस्ट हो गई ना, एक उत्सव हो गया 1 मास के लिए। अच्छा, अब ये लीला का विश्राम होता है, अब दूसरी लीला चलती है। छोटी छोटी लीलाएं हैं, लेकिन उससे हमें कुछ ना कुछ हमें सीख मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कुछ दिन के पश्चात राधा कृष्ण की कृपा की दृष्टि रूप गोस्वामी पर निरंतर होने लगी। उन्हें प्रायः हर समय उनकी मधुर लीलाओं की स्फूर्ति होती रहती। अब ये कैसे होता है कि जो वैष्णव लोग हैं, महजन हैं, भगवत जन हैं, वो जब भजन पे बैठते हैं समय के अनुसार वो उस लीला चिंतन में चले जाते हैं कि इस समय नित्य धाम वृंदावन में इस समय कौन सी लीला चल रही होगी। और ठाकुर जी का नित्य नवीन है, सब कुछ ही नित्य नवीन है। किस तरह से, जैसे हमने उत्सवों की बात करते हैं, होलियां हैं या श्रावण है या कोई और लीला है, लेकिन रोज की जो अष्टयाम लीलाएं हैं, या इस समय भोग लग रहा है, इस समय मंगला है, इस समय शयन है, इस समय वन विहार लीला है, इस समय नौका विहार लीला है, इस समय ठाकुर जी राधा कुंड पे मिल रहे हैं। ठाकुर जी का जैसे दोपहर में हम मानते हैं कि 12 साढ़े 12 बजे ठाकुर जी प्रिया जी रोज उनका नित्य राधा कुंड पे वास होता है। इस तरह से तो रूप गोस्वामी पाद को ये निरंतर चिंतन, उनकी लीला स्फूर्ति, इनकी चिंतन चलने लगा। माला चलती, नाम चलता, साथ ही उनका ये दिस इज वेरी हायर स्टेज।
वेरी वेरी हायर स्टेज। और ये तो खैर बिल्कुल उनके नित्य परिकर हैं, उनको ये ऐसा आभास हो रहा है इस तरह से। उन्हें प्रायः हर समय उनकी मधुर लीलाओं की स्फूर्ति होने लगी। पहले तो जो कोई भी उनके पास आता तो अपनी कुछ ना कुछ जिज्ञासाएं लेकर आता, या अपने भजन साधन में अपनी कुछ समस्याएं लेकर आता कि ये ऐसा, इसका क्या सल्यूशन है। और वे बड़े ध्यान से उसकी बात सुनते और मीठे वचनों से उनकी शंकाओं का समाधान भी करते। आवश्यक उनको समझा बुझाकर साधन संबंधी उनकी समस्याओं का हल करते। जो भी उनके पास आता एकदम से चाहे उदास होकर आया होता, लेकिन जब वो जाता तो उसके मुख से पता लगता कि उसको बहुत प्रसन्नता हुई है, संतुष्टि हुई है, कि उसको सारा बात का समाधान मिल गया है। पर अब उनकी ऐसी स्थिति होगी कि कोई उनके पास आता जाता, उनको कुछ पता नहीं लगता था। थोड़े वो अपने अपने आप ही अपने भजन में इतना इन्वॉल्व हो गए कि उनके वहां पर इस तरह से लीला जैसे एक पिक्चर की तरह उनके ऊपर, उनके आगे समक्ष चलती रहती। इस तरह से लोग आते उनके पास तृप्त होने के लिए, उनके वचन अमृत, उनकी वाणी सुनने के लिए, पर कुछ देर ही उनके पास बैठकर प्यासे ही लौट जाते, कि उनको लगता कि ये तो मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं, या इन्होंने मुझे सुना ही नहीं। फिर हमें, उनको भी ये लगता कि नहीं, हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो अपने भजन साधन में है, तो हमें उनको, उनसे इस तरह से उनको बीच में व्यवधान नहीं करना चाहिए। तो फिर वो प्रणाम करके बस चले जाते। तो एक बार ऐसा हुआ कि कृष्णदास नामक के एक विशिष्ट भक्त, विशिष्ट वैष्णव भक्त, जो पांव से, उनका एक पांव नहीं था, हैंडीकैप थे, लंगड़े थे, उनके पास आए कुछ सत्संग के लिए। अब साधु लोगों का तो यही एंटरटेनमेंट होती है, आपस में ईष्ट गोष्ठी चर्चा होती है, तो वो संग के लिए आए। और उस समय एग्जैक्ट क्या चल रहा था उनकी स्मृति में, उस समय रूप गोस्वामी पाद राधा कृष्ण की एक दिव्य लीला के दर्शन कर रहे थे। श्री भूति कृष्ण महाराज जी ने एक दो बार ये मैंने प्रसंग हमने सुना, श्रवण किया। तो दिव्य लीला के दर्शन कर रहे थे। अब वो लीला क्या थी कि राधा रानी किसी पुष्प को वो तोड़ना चाहती हैं, पेड़ से तोड़ना चाहती हैं, और वृक्ष की डाल जो है वो बहुत ऊंची है, और वो चेष्टा कर रही हैं, कूद रही हैं बार बार। प्रिया जी छोटी सी हैं, वो कूदती हैं वो इस तरह से, और नहीं, और सुकुमारी भी बहुत है। तो क्या किया, वो डाल कुछ ऊंची थी, वे उचक उचक कर उसको पकड़ना चाह रही थी, और वो हाथ में नहीं आ रही थी। आप विजुअलाइज करके देखें। श्याम सुंदर ये बात को दूर से देख रहे थे, और वे आए चुपके से, पीछे से। उन्होंने ये आगे आकर नहीं सोचा कि मैं इनको बोलूं कि आप रुकिए, आप बड़ी परेशान हो रही हैं, मैं आपकी सहायता कर देता हूं। बल्कि उन्होंने पीछे से वो जो पेड़ की डाल थी, उसको पीछे से डाल को धीरे 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 की, एकदम से भी नीचे नहीं किया, धीरे धीरे कि उनको पता ना लगे, धीरे 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 इतना नीचे कर दिया कि राधा रानी की पकड़ में आ जाए। तो राधा रानी की जैसे ही पकड़ में आई डाल, तो श्याम सुंदर ने उसको छोड़ दिया। तो अब राधा रानी इतनी सुकुमारी हैं कि वो डाल के साथ पेड़ है, अब पेड़ की डाल भी तो बहुत रहती है ना, स्ट्रांग रहती है। तो वो जैसे ही डाल उन्होंने पकड़ी, श्याम सुंदर ने उसे छोड़ दिया, और राधा रानी वृक्ष से लटक रही और देख रही इधर उधर कि ये क्या हो गया, कि कहा तो डाल भी मेरे बस में नहीं आ रही थी, ये लगता है किसी ने शैतानी करी, अब मैं कूदूं तो कैसे कूदूं, हाँ किस तरह से करूं। और राधा रानी वृक्ष से लटक कर रह गई। अब ये देखकर रूप गोस्वामी पाद को स्वाभाविक हंसी आ गई। बात ही हंसी वाली, हम भी सब हंस रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराहट है सबके चेहरे पे। तो उनको रूप गोस्वामी को हंसी आ गई। अब कृष्णदास जी वो उसी समय एकदम से वो आए थे, और वो अपने भाव से आए थे, और ये अपने भाव में थे। अब बात, एंगल तो किसी का गलत नहीं है। तो उनको, रूप गोस्वामी को जैसे ही हंसी आई, कृष्णदास जी ये समझे कि वो उनको इस तरह से लंगड़ेपन के कारण, वो जो मुश्किल से वो चल पा रहे हैं,
उसको देखकर वो हंस हंस दिए हैं। वो थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगा, क्रोधित तो नहीं हुए लेकिन एकदम से उनको अनइजीनेस हुई और वो तत्काल वहां से बस अपनी तरफ से प्रणाम करके चले गए। अब रूप गोस्वामी के बाद को तो ना उनके आने का पता ना उनके जाने का पता है, और अपराध उनकी प्रति जो हुआ वो तो अनजाने में हुआ, उनका तो उनको ज्ञान ही नहीं है। लेकिन अब आप देखो, अनजाने में चाहे अपराध हो, अनजाने में हो तो भी उसका इफेक्ट तो रहेगा ना, किसी भी कर्म का रिएक्शन तो रहता ही रहता है। अकस्मात उनके जैसे ही वो कृष्णदास बाबा गए, वो जैसे ही भक्त गए, रूप गोस्वामी पाद का एकदम से लीला चिंतन बंद हो गया। वो स्फूर्ति जो आ रही थी उनको, वो प्रेरणा जो एक वो चल रही थी, वो बंद हो गई। और बहुत चेष्टा की, बहुत चेष्टा करी। संध्या अगले दिन उनकी तो निरंतर चल रहा था, लेकिन अब उनको स्फुरना ही नहीं हो रही थी उनको। और लीला दर्शन बिना, अब जिसको आदत हो जाए, जिसको ये सब दिखाई दे, इस तरह से लीला दर्शन इस तरह से दिखाई दे, उसको तो उसके तो प्राण छटपट करें कि अब किस तरह से ये तो काम ही नहीं चलेगा, भजन हो ही नहीं रहा है, भजन माला चल ही नहीं रही। क्यों भजन चलती? क्योंकि सब सामने दिखाई देता है, लेकिन उनका भजन ही नहीं चल रहा। लेकिन वो उसका कारण नहीं समझ पा रहे थे। तो वो फिर सनातन गोस्वामी, क्योंकि वो भाई ही नहीं, गुरु जैसे और उनके एक अच्छे साधक जैसे, मित्र जैसे, तो उनके पास गए और उन्होंने जाकर अपनी व्यथा का वर्णन किया, अपने दुख का उनको बोला, उसका कारण जानना चाहा कि ऐसे भैया क्यों हो गया। तो उन्होंने कहा, तुमसे जाने या अनजाने कोई वैष्णव अपराध हो गया है। अब ये देखिए, वैष्णव अपराध को कितना बड़ा गिना गया है। अब ठाकुर को तो पता है ना कि वो क्यों हंस रहे थे, कि वो, लेकिन हुआ तो अपराध, किसी का दिल तो दुखा ना, थोड़ा दुखा, कैसे दुखा, किस तरह से दुखा, इस तरह से। तो उन्होंने कहा, जिसके कारण तुम्हारी लीला स्फूर्ति बंद हो गई है, तुमसे जाने अनजाने कोई अपराध हो गया है। और अगर तुम मान भी लो, तुम भगवान से भी क्षमा याचना कर लो ना, कुछ नहीं हो सकता। जिसके प्रति अपराध हुआ है उससे ही क्षमा मांगने से काम चलेगा। अब जिस तरह से अब शबरी का प्रसंग आता है, महर्षि भी बताते हैं, शबरी का प्रसंग आता है कि वो जिस सरोवर से वो स्नान के लिए शबर जाति की थी, सब लोगों ने उनको कर दिया कि आपने ये, इसमें वो जीव जंतु हो गए हैं इस सरोवर में, और इस तरह से पानी सारा खराब हो गया है, बहुत दूषित हो गया है, हम ले नहीं सकते क्योंकि तुमने इसको छुआ है। अब शबरी का था तो मिस्टेक नहीं थी, उनकी नहीं थी कोई भी। लेकिन जब राम जी उनको, शबरी को मिल गए, और उन्होंने जब राम जी को उन्होंने कहा कि आप इसको कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, ये जो जल है ये दूषित हो गया है, तो आप आए हैं यहां तक, तो आप इसको ठीक कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा स्वभाव है कि जो मैं उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मेरे स्पर्श से तो ये जीव जंतु जितने हैं, ये जल दूषित है, ये तो और मल्टीप्लाई हो जाएंगे जीव जंतु इसमें, तो मेरे इसको स्पर्श करने से कोई फायदा नहीं है। ये जिसके प्रति अपराध हुआ है, आपको उसको ही कहना पड़ेगा। और वो शबरी के पास गए, और ये महत्व बताने के लिए कि एक भक्त के स्पर्श से ये दूषित जल जो है वो भी पवित्र हो सकता है, लेकिन मेरे स्पर्श से वो नहीं हो सकता। तो जिसके प्रति अपराध हुआ हो, इस तरह से वो शबरी ने वापस उसको, वो सरोवर को ठीक किया, वो स्पर्श करके। तो जिसके प्रति अपराध हुआ हो उससे ही, इसीलिए हम लोग कहीं भी रहें, हमें वैष्णव अपराध से, इसीलिए महाप्रभु ने गौड़ी, हमें ये सीख मिलती है। अब ये नहीं है कि रूप गोस्वामी पाद को ये सब ज्ञान नहीं है या उनके लिए ये बातें ऐसी हैं, लेकिन हम लोगों को सिखाने के लिए, इसीलिए वृंदावन वास में ये कहते हैं कि वहाँ इतने इतने बड़े वैष्णव हैं, तो हमें, अगर हम वास वहां पर करें, तो हमें बहुत विनम्रता से, महाप्रभु ने सीधा ही बोला है, तृणादपि सुनीचेन, कि हमें विनम्रता के साथ रहना चाहिए, कि जाने अनजाने में किसी के भी प्रति, किसी महत जन के प्रति हमारा कोई अपराध नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने उनको बोला कि तुमसे कोई ऐसा अपराध हुआ है,
और तुम्हें उससे ही अपराध हुआ है, उसी से क्षमा मांगने से इसका उपाय हो सकता है। अब रूप गोस्वामी ने कहा, जानबूझकर तो भैया मैंने कोई अपराध नहीं किया है, और यदि अनजाने में हुआ है तो किसके प्रति हुआ है वो भी मुझे उसका कोई खबर ही नहीं है, अनुसंधान ही नहीं है, तो मैं क्या कैसे करूं। उन्होंने कहा, सनातन गोस्वामी ने उनको कहा, सुजेस्ट किया कि तुम ऐसा करो, वैष्णव सेवा का आयोजन करो। अपने जो घर पे जहां पे तुम भजन करते हो वहां पे आसपास वैष्णव जन को सेवा का आयोजन करो, और स्थानीय जितने आसपास सब रहते हैं सब वैष्णवों को निमंत्रण दो। यदि कोई वैष्णव निमंत्रण स्वीकार न करे या उसका आपको लगे थोड़ा सा अटपटा, स्वयं निमंत्रण देने जाओ, उसको प्रसन्नता नहीं हुई या उसके मन में से कोई बात निकली, तो जान लेना कि उसे के ही प्रति तुम्हारा अपराध हुआ है। सनातन गोस्वामी ने ये परामर्श दिया। रूप गोस्वामी जी ने ऐसा ही किया। तो जो खंज कृष्णदास बाबा थे उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। जो व्यक्ति निमंत्रण देने भेजा गया था उन्होंने रूप गोस्वामी के प्रति क्रोध व्यक्त करते हुए उस दिन की घटना का स्मरण दिलाया कि मैं नहीं आता, उन्हें तो देखकर, मेरे को देखकर हंसी आई, मैं उस दिन गया था और ऐसे ऐसे ये सब हुआ। रूप गोस्वामी पाद को तुरंत पता लग गया कि मेरा उनके प्रति अपराध हुआ है, और उन्होंने एकदम से जाकर उनसे क्षमा याचना करी और उस दिन की अपनी हंसी का कारण बताया कि इस तरह से प्रियालाल जी की ये लीला चल रही थी और हमने लीला का वहीं पे सब विघ्न आ गया कि प्रिया जी वहीं लटकी रह गई, एकदम से मुझे हंसी आई और आपको ये लगा। इस तरह से उन्होंने सब उनको एक्सप्लेन किया और क्षमा याचना करते ही उन्होंने अपनी हंसी का कारण बताया। तब बाबा प्रसन्न हो गए, उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया, संतुष्ट हुए और एकदम से खुद भी उन्होंने उनसे क्षमा याचना करी कि मेरा भी आपके प्रति क्रोध करना अच्छा नहीं है। आप अपनी भाव स्थिति में थी, मैं अपने भाव में, अपने जैसे हम अपने कॉम्प्लेक्स में कुछ और बात सोच लेते हैं। तो इस तरह से रूप गोस्वामी को उनको फिर वापस से उसी दिन से जैसे जब उन्होंने क्षमा याचना करी, उन्होंने आपस में, ये नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये बात नहीं है, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाना इस तरह से, क्योंकि विनम्रता हमारा श्रृंगार है। तो उन्होंने रूप गोस्वामी को लीला सफुर्ती फिर से होने लगी। साधकों के लिए इस घटना का विशेष महत्व है। लगता है साधकों को वैष्णव अपराध से भली प्रकार सावधान करने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से ये घटना घटी। उन्होंने रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा देते समय वैष्णव अपराध का असाधारण बल, कि वैष्णव अपराध से हमें हमेशा बचना चाहिए, असाधारण बल कि अगर ये अपराध हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है उसका। और ये वैष्णव अपराध जो है ऐसे मत एक जैसे उन्मत्त, पगलाया हुआ, बौखलाया हुआ हाथी होता है उसके समान है, और उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो वैष्णव अपराध भक्ति लता को समूल उखाड़ देने की क्षमता रखता है, कि एकदम से जो बीज हमने इतना पाला पोसा बड़ा किया है उसको एकदम से उखाड़ कर वो फेंक सकता है। इसलिए साधक रूपी माली को चाहिए कि बहुत यत्न से अपने भजन को, अपने साधन को, स्वाध्याय को, अपनी सेवा को, सब चीजों को बहुत विनम्रता से और अपराध रूपी हाथी से बचाकर रखना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में भी श्री कृष्णदास कविराज ने इस लीला का उल्लेख किया है ताकि गौड़ीय भक्तों को इससे सीख मिले। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता माथा उठा ले हाथी, उपाड़े मीन्स उखाड़ दे, वा छिड़े तार सुखी जाए पाता, कि उसके भक्ति लता के जो पत्ते हैं वो सूख जाते हैं। ताते माली जतन करे आवरण, कि अपने भक्ति को आवरण करके, पर्दा करके। हम बहुत बार, कई लोग ये पूछते हैं आप माला झोली में माला क्यों करते हैं, इस तरह से पवित्रता भी रहता है। और महर्षि कहते थे स्त्री धन और भजन को छिपाकर आवरण में ही रखना चाहिए, इसी में इसकी शोभा है। स्त्री और धन और किसी का बगाड़ना नहीं चाहिए, ऐसी बात। भजन मैं इतनी माला कर लेता हूं, मैं इतनी कर लेती हूं,
नहीं, उसको इसीलिए माला झोली में पवित्रता के हिसाब से भी और वैसे भी। ताते माली जतन करे करे आवरण, अपराध हस्तीरे जैसे ना होए उद्गम, कि ऐसा प्रयास ना करना पड़े कोई आके आपके भजन को इस तरह से आगे आकर ले जाए। और वैसे भी अगर हम वृंदावन वास करें या वैसे भी हम लोग अगर करें, तो हमें एक बात का सदा ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी जो बात है, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी साधना के बल से भगवान को पालेंगे। अगर ये सोच के चलेंगे कि साधना के बल से हम भगवान को पालेंगे, तो फिर ठाकुर जी कहते हैं अच्छा फिर तू कर अपना काम, तुझे अगर बल है। जब तक हम अबोध शिशु की तरह, अब शिशु कैसे होता है, उसको आप डांटो डपटो, उसमें अभिमान थोड़ा होता है, वो बार बार मुड़ मुड़ के वापस उस माँ के पास आता है। अगर हम बच्चे की तरह विनम्र होकर, अहंकार शून्य होकर हम रहें, अपनी साधना के बल से, तो हमें अगर हम सोच लें कि हम कुछ कर सकते हैं, तो साधना तो फिर आप करो। फिर गोपियां भी रो रो के थक गई ना, जब एकदम से ढूंढ के इतना बोल के थक गई, जब वो बैठ गई तब ठाकुर प्रकट हुए। जब हम अपने हाथ हम छोड़ देते हैं, हाथ खड़े कर देते कि अब हमसे कुछ नहीं होता, यही हरि बोल कहने का अर्थ है कि अर्थात, और या महामंत्र करने का कि हाथ खड़े कर दिए कि अब हमसे कुछ नहीं होगा। इसलिए अहंकार शून्य होकर अगर हम इस भावना से अगर हम रहेंगे, तो कभी भी हमें अभिमान कभी भी छू कर नहीं जा सकता कि मैं है। तो बातें सही सब वही हैं जो भगवत गीता में आती हैं, लेकिन इस तरह से हमें इसको विनम्रता से ये बातें सीखते हुए चलना चाहिए। खेद का विषय है कि आज के जो भक्त हैं, साधक वैष्णव, अपराध के प्रभाव को नहीं समझते हैं। एक तो संकीर्ण सांप्रदायिकता, अच्छा आप राधा वल्लभीय हो, अच्छा आप हरिदास जी के हो, आप इस्कॉन वाले हो, और भैया ठाकुर तो एक ही है सबके, निकुंज में वहां पे डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। आप ठाकुर को अलग भी कर लोगे, राधा रानी तो सबकी एक है, ब्रिज रज रानी सबकी एक है, यमुना एक है, गोवर्धन एक है, वृंदावन एक है, सूर्य एक है और धरती एक है। और अगर हम इस परिवार में सब मिलकर काम करना, सेवा करना नहीं सीख पाए, तो वहां निकुंज में हम प्रियालाल जी की सब मिलकर सेवा कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ये स्पेशली इसको एम्फेसाइज करके इटैलिक्स में जैसे लिखने वाली बात होती है, उन्होंने लिखा है कि संकीर्ण, एक नैरो माइंडेड बात सबको प्रणम्य है, हमारे से तो बहुत आगे है ना वो लोग। संकीर्ण सांप्रदायिकता के नाते या द्वेष भाव रखने के कारण एक भक्त दूसरे वैष्णव भक्तों को, महात्माओं को और आचार्यों को निंदा या अनादर करने से नहीं चूकते। आपके आचार्य ये करते हैं, आप ऐसा करते हैं, आप वहां जाते हैं, आप ऐसा, आपका खाना पीना, आपका ऐसा बैठना है, कोई स्थिति किसी को किसी की पता नहीं लग सकती। पुंडरीक विद्यानिधि जो वृषभानु जी के अवतार है, श्री चैतन्य चरितामृत की में आता है, लीला में वृषभानु जी का अवतार है। जब उनके दर्शन के लिए गौर भक्त वृंद गए, तो वो मसनदें लगी हुई थी और एकदम से इत्र लगाया और रेशमी वस्त्रों में उनके बैठे हुए थे वहां पर। मुझे एकदम से स्मरण नहीं है, शायद राय रामानंद गए थे और गदाधर जी गए थे, स्वरूप दामोदर, ये सब गए उनके दर्शन करने के लिए। और वो एकदम से वहां पर मसनदे, एकदम से बड़ा, बहुत बड़ा एकदम से पलंग, और बहुत एकदम राजाओं की तरह ठाट बाट से सिर पे एकदम से अच्छे से पूरा इत्र लगा हुआ, तेल लगा हुआ, सुगंधित, एकदम से महक आ रही है उनमें से। तो उन्होंने कहा ये कैसे भक्त हो सकते हैं, इन महाप्रभु इनकी बात कैसे कर सकते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि की। हाँ, और उन्होंने जैसे ही भागवतम का एक श्लोक पढ़ा, तो वो एकदम से लटपटा गए, छटपटा गए, एकदम से बिस्तर से वहां से नीचे गिरे और एकदम से हा कृष्ण, हा कृष्ण। आपको नहीं पता कोई कौन सी स्थिति में है, क्या कोई किस प्लेटफॉर्म के ऊपर है। हमें निंदा स्तुति किसी की नहीं करनी चाहिए, हमें उसको अपना देखे। नारायण स्वामी भी कहते हैं कि अपना भवन बुहार,
कि आप हम दूसरों की तरफ क्यों देखें कि उसके घर में कितना गंद है, उसके घर में कितनी सफाई है। हम अपना देखें कि हमारे में क्या क्या मलिनता है, हमारे में कितना कुछ करने वाला है अभी। तो उन्होंने कहा किसी भी आचार्य महात्माओं को वैष्णव भक्तों की निंदा स्तुति नहीं करनी चाहिए, अनादर। हरि भक्ति विलास का कथन है जो श्री गोपाल भट्ट जी ने लिखी है कि किसी वैष्णव के प्रति द्वेष रखने के लिए, कि आप द्वेष जैसे जेलसी रखना, क्रोध करना, उसका अनादर करना, उसकी निंदा करना, उस पर प्रहार करना या उसे देखकर हर्ष ना प्रकाश करने से, ये सब अपराध जो होते हैं ये आपके भजन के बीज को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। तो हमें हर बार ये संभाल के उस बीज को जो हमें महाराष्ट्री ने, आचार्य ने दिया है, गुरु ने दिया है, उसको हमें संभाल कर आगे बढ़ाना चाहिए। हरि भक्ति विलास में भी लिखा है, हंति निंदती चौदृष्टि वैष्णवा नाभिनंदी क्रुध्यते याति नो हर्ष दर्शने पतनादि शट, कि उसका पतन हो जाता है भक्त को जो निंदा स्तुति में ध्यान करता है, किसी के इधर की उधर की बात करता है। वैष्णव अपराध से भगवान को दुख होता है, उनको लगता है कि इतना सब कुछ, इसलिए स्वभाव के ऊपर बहुत ये बड़ी बात आती है कि हम जितना मर्जी हम माला कर लें, 1 लक्ष 2 लक्ष नाम हम करते जाएं, लेकिन अगर हमने स्वभाव नहीं अपना बदला है तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। स्वभाव जो है वो बहुत जरूरी है। वैष्णव अपराध से भगवान को दुख होता है कि इसको मेरा रूप सौंदर्य नहीं दिख रहा, मेरी करुणा नहीं दिख रही, इसको ये फजूल की बातें दिख रही हैं ये सब। और अपराध करने वाला अगर वो भक्त भी हो तो भी वो यमपुर जाता है, ऐसा सूरदास जी ने कहा है। भक्त अपराधे हरि दुख पाइए है, और हमें हमारे जिस बात से हमारे भगवान को दुख हो, हमें वो बात क्यों करनी है। भक्त अपराधे हरि दुख पाइए है, सूरदास भगवंत वदत यो मोही भजत, चाहे वो मेरा भजन भी करता हो फिर भी वो यमपुर जाइए। वैष्णव अपराध से रक्षा करने की सामर्थ्य स्वयं भगवान में भी नहीं है, और जिसके प्रति वैष्णव अपराध हो वही जब तक क्षमा ना करे तब तक भीषण परिणाम से रक्षा पाने का कोई उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवत के दुर्वासा और अम्बरीश का जो एक बहुत बड़ा दृष्टांत है कि अम्बरीश के प्रति दुर्वासा इतने बड़ी हैं, बड़े ऋषि हैं जिनको भगवान शिव का एकदम से अंश भी माना जाता है कि एकदम से, लेकिन उनमें भगवान कृष्ण ने गुरु के समान उनके प्रति बुद्धि रखी है, लेकिन अपने भक्त अम्बरीश के प्रति अपराध को वो स्वयं भी उनको क्षमा नहीं कर पाए जब तक उन्होंने, ये बहुत बड़ा दृष्टांत आता है कि जब तक भक्त से उन्होंने क्षमा याचना नहीं की तब तक उनकी बात का शमन नहीं हुआ। तो इस तरह से उन्होंने ये लीला पूरी की पूरी बताकर एक बहुत बड़ी हमें सीख दी है, और बताया इन्होंने कि रूप गोस्वामी का आशय इतना गंभीर था कि उनका इतना भाव उदित होता था, वो कहीं भी होते थे इतना भाव उदित होता था कि सात्विक भावों को वो भीतर उसको एब्जॉर्ब कर पाते थे। अब जैसे कथा में कोई बैठता है तो कोई एकदम से रोना शुरू कर देता है, एकदम से सुबह सुबह के रोना शुरू कर देता है ना, आपकी क्षमता, आपकी महिमा तब है या आप अच्छे तब हो जब आप अपने भाव को अपने तक रखो, क्योंकि आपके वैसा करने से, अब यहाँ पे तो नहीं, ऐसा नैरोबी में तो नहीं होता, लेकिन वृंदावन में या वैसे और स्थानों पे ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि कोई एकदम से ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देता है या सुबकना, कि आपके आसपास वालों को कोई व्यवधान तो नहीं हो रहा, किसी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा आपकी आवाज से, या आप कुछ जो भी कर रहे हो उससे तो नहीं हो रहा। आपको हमें अपना भाव अपने में समेटना चाहिए, क्योंकि आपको सात्विक विकार हो रहे हैं। दूसरा आपको कोई छू जाए, आपके पास है तो वो कैसा महसूस कर रहा है, उसकी क्या स्थिति है आपको नहीं पता है। तो उनमें इतनी अद्भुत शक्ति थी कि बाहर से देखकर सबको, किसी को पता नहीं लग सकता था कि वो इस समय कौन से भाव की स्टेज के ऊपर हैं। कि कहने का अर्थ ये कि जो अपने भाव को अपने मन तक, हृदय तक रख सकता है वो कच्चा साधक नहीं हो सकता,
वो बहुत पक्का साधक है, जो अगर आपको रुदन हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, आपको भाव आ रहा है, लेकिन आप उसको अपने हृदय में संभाल के पा रहे हो, आप किसी को बाहर शो नहीं कर रहे हो, आप शो नहीं कर रहे हो। जगत में अगर आप जाते हो, आप दिल से दुखी होते हो, लेकिन आप बहुत हर एक को अपनी बात तो नहीं बताते हो ना, कि मेरे दिल में ऐसे हो रहा है या ऐसे हो रहा है, या मैं घर से दुखी हूं, या मेरे को मेरे फलां ने दुख दिया है, या कुछ जो भी है, आप छुपा जाते हो ना। तभी आप एक अच्छे परफेक्ट सोसाइटी में मूव कर सकते हो। तो भक्तों की सोसाइटी में भी वो भी परफेक्ट है, वो भी अच्छा साधक है, वो कच्चा साधक नहीं है जो किसी के सामने भी इस तरह से क्रंदन करे और रो रो के इस तरह से सुबह सुबह के इस तरह से बातें करे। पक्का साधक वो है जो अपने भाव के गंभीर आशय को छुपा जाए। एक बार समाज में भगवान के रूप गुण आदि का बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा था। उसके अलौकिक प्रभाव से भक्तगण इतना भावित हो रहे थे कि लोग सात्विक भावों को समेट नहीं पा रहे थे। वो एकदम से कोई मूर्छित हो रहा है, कोई रो रहा है, इस तरह से। ये शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा कभी, लेकिन महर्षि में बहुत बार बोलते थे। महर्षि कहते थे कि जब वृंदावन महिमामृतम की कथा, राधा रस सुधा निधि की कथा, विलाप कुसुमांजलि की कथा वृंदावन में महर्षि जब करते थे, इतना इतना महर्षि गद्दी से उछलते थे, और जब बात करते थे कितना लोग संत वहां से उठ के एकदम से कोई मूर्छित हो रहा है, हा कृष्ण, हा राधा रानी, इस तरह से करते थे। उनका भजन साधन कितना होता था इस तरह से। तो उन्होंने, पर रूप गोस्वामी ऐसे ऐसे वातावरण में भी ऐसे वो धीर गंभीर बने रहते थे, इतना अपने मन के वेग को समेटे रहते थे जैसे उन्होंने भाव को स्पर्श ही नहीं किया। उसी समय कवि कर्णपुर उसी समाज में आगे, जहां इस तरह से कथा हो रही थी और सब लोग कोई संत लोग, कोई किसी को रुदन हो रहा है, किसी को कुछ। वृंदावन में ऐसा ही होता है, बड़ी बड़ी कथाएं जब होती हैं, बड़े बड़े संत महात्मा जब कथा करते हैं तो ऐसी ही स्थिति हो जाती है। लेकिन उसी समय कवि कर्णपुर उस समाज में आए तो उन्होंने रूप गोस्वामी को निकट से जब देखा तो उन्हें लगा कि जैसे उनके श्वास में से अग्नि निकल रही है। उनके श्वास में से एक बार ऐसे लग रहा था जैसे अग्नि निकल रही है, कि वो इतना अंदर अपने आप समेटे हुए थे कि इस तरह से प्रियादास जी ने भी, कि जैसे उनका श्वास भी वो जो ले रहे हैं, अग्नि इस तरह से निकल रही है। रूप गुणगान उनका प्रियादास जी ने भी भक्तमाल में ये उनके बारे में ऐसे लिखा है कि उनमें इतना एब्जॉर्ब करने की हिम्मत थी कि वो बहुत एकदम उत्कृष्ट साधक के स्थान पर होने पर भी सबको चीज को उसको समेट के अपने पास रख सकते थे। ये सब उनकी लीलाएं, उनकी विविध विविध घटनाएं उनके जीवन की हैं। अभी हम उनका तिरोभाव पे पहुंच गए हैं, और तिरोभाव के पश्चात, तिरोभाव पढ़ के मैं आज की रीडिंग विश्राम करूंगी, और उसके बाद में हम जो उनके ग्रंथों के बारे में है और ये सब हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, सन 1554 1554 में 90 वर्ष की आयु में, जैसे हमने पहले पढ़ा, सनातन गोस्वामी का अंतर्ध्यान हुआ। जब ही हमने अभी पीछे ही ये आषाढ़ी पूर्णिमा पे हमने पढ़ा, तो अभिन्न आत्मा सनातन गोस्वामी के अप्रगट्य के साथ ही रूप गोस्वामी के प्राण भी मानो उनके साथ ही विदा हो गए, कि भाई के जाने से उनको एकदम से लगा जैसे कि अब वो नहीं रह पाएंगे। उन्होंने सारे कार्य इकट्ठे किए, वहां पे रामकेली में हुसैन शाह के पास भी रहे तो इकट्ठे, घर भी त्याग इकट्ठे किए, वृंदावन में भी सारे कार्य इकट्ठे किए। अब उनको लग रहा था कि भैया चले गए तो मैं भी नहीं रहूंगा। निष्प्राण देह को लेकर उन्होंने बड़े भाई सनातन की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की, और उनकी वो जो थी चिता भस्म लेकर मदन मोहन के मंदिर के निकट उनकी समाधि स्थापित की। विराट महोत्सव हुआ सनातन गोस्वामी का। तब शोकाच्छन्न अवस्था में कुटी में उन्होंने प्रवेश किया। निरंतर उसके बाद वो कुटिया से बाहर नहीं निकले, निरंतर कुटिया में बैठकर भीतर रहकर जप करते। राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी पाद की भजन कुटीर भी है, हमने सबने दर्शन किया है, और उनकी समाधि भी उनके सामने सिद्ध स्थली है।
सिद्ध स्थली है, जहां पर सामने भजन कुटीर है और इधर समाधि है। तो निरंतर कुटिया के भीतर रहकर वो जप और ध्यान में संलग्न रहने लगे। और आषाढ़ी पूर्णिमा से केवल 1 मास, सेम ईयर, उसी वर्ष 1 ही मास के भीतर एक दिन अपने इष्ट देव की ओर वो लीला चिंतन करते करते, अपना माला जप करते करते, उनकी माला भी जो वो करते थे वो भी उनकी समाधि स्थल पे वहां पर विराजित है, उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने देखते देखते सदा के लिए नेत्र मूंद लिए। आषाढ़ी पूर्णिमा को सनातन गोस्वामी का अंतर्ध्यान हुआ और श्रावणी शुक्ला द्वादशी को अगले ही महीने, ये जब से अभी गया है पिछले फ्राइडे को, शुक्ला द्वादशी को श्री रूप गोस्वामी पाद का जैसे एक साथ दोनों भाइयों ने सब ऐश्वर्य त्याग कर एकात्म भाव से वृंदावन वास किया था, वैसे ही एक साथ संसार त्याग कर नित्य वृंदावन में भी दोनों ने नित्य लीला में अपने मंजरी रूप में, जो वो लवंगा मंजरी है सनातन प्रभु, रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी है, उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। भारत के जो आध्यात्मिक आकाश में 2 अति उज्जवल नक्षत्र, जैसे देवर लाइक प्लैनेट्स, इतने सुंदर तारे, नक्षत्र, आप इतना अलौकिक स्तंभ आप समझे कि नक्षत्र वो एकदम शून्य में विलीन हो गए, वो तो अपने उधर लीला में चले गए। ठीक है, हमारे लिए बहुत ग्रंथ छोड़ गए, बहुत कुछ उन्होंने वृंदावन में स्थापित किया, लेकिन वैष्णव समाज एकदम से जैसे अनाथ हो गया, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद सबसे बड़े, सनातन गोस्वामी पाद सबसे अग्रज, सबका आगे ध्यान रखने वाले। तो दोनों पर वे अपना आदर्श, एक अपना आइडियलिज्म छोड़ गए कि अगर गोस्वामी गण आज भी हम षड गोस्वामियों की वंदना के बिना नहीं आगे चलते हैं तो क्यों? क्योंकि षड गोस्वामियों का आदर्श हमारे लिए स्थापित है, जिसका उल्लेख नाभाजी ने भी भक्तमाल में इस प्रकार किया कि ब्रिजभूमि रहस्य, कि वृंदावन का क्या रहस्य तत्व है, राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो, ये सब किसने हमें बताया? रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, ये सब गोस्वामी वृंद ने। संसार स्वाद सुख बात जियो दुह रूप सनातन तजी दियो, कि ये दोनों भाइयों ने ऐसे उन्होंने त्याग दिया, एकदम से वो सब त्याग कर आ गए और आके संसार स्वाद में कुछ नहीं है। अब देखो इतनी बड़ा ऐश्वर्य, पालकियों में चलने वाले, जहां से हमने शुरुआत करी थी कि पालकी में जा रहे थे तो धोबिन की आवाज पड़ी थी कान में, कितना ऐश्वर्य होगा उनका कि वो ये सब उनको उसमें रस नहीं लगा तो ये सब छोड़कर वृंदावन दीनहीन होकर रहे ना। कि उन्होंने हमें बताया कि संसार के सुखों में सुख नहीं है। तो प्रियादास जी ने अपनी टीका में भी ये लिखा है, वृंदावन ब्रिज भूमि जानत ना को, किसी को नहीं पता था, वन था वो तो, जानत ना को प्राय दई दरसाए जैसी सुख मुख गाई है, कि जैसे उन्होंने हमें बता दिया हम वही समझ रहे हैं। रीति हु उपासना की भागवत के अनुसार, कि भागवत के अनुसार कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, कैसे आदर्श उन्होंने स्थापित कर दिए। लियो रस सार सो रसिक सुखदाई है, रसिकों के लिए, वैष्णव गौड़ीय भक्तों के लिए उन्होंने एक मैप, रूट एक हमें बता दिया कि हमें इस तरह से ये सब करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में भी लिखा गया है, कविराज कृष्णदास कविराज ने दोनों गोस्वामियों के लिए लिखा है, सनातन कृपा पायन भक्तिर सिद्धांत, अगर भक्ति का सिद्धांत हमें मिला है तो सनातन की कृपा से मिला है। और श्री रूप कृपाए पायन रस भार प्रांत, ब्रिज लीलाओं में, वृंदावन प्रियालाल जी की लीलाओं में क्या रस है, उसमें क्या सुख है, ये हमें रूप गोस्वामी पाद ने सिखाया है। अर्थात सनातन गोस्वामी की कृपा से हमें भक्ति के सिद्धांत की उपलब्धि हुई और रूप गोस्वामी की कृपा से रस का साम्राज्य हमें मिलता है। तो इन षड गोस्वामियों को आगे रखकर, आगे उनको बड़ा मानकर अगर भक्ति करनी है, प्रोग्रेस करनी है, उन्नति करनी है, तो उनको हम घर के बड़े बुजुर्ग की तरह, हम उनको आदर्श की तरह, वो एक ऐसे पिलर्स हैं, आलोक स्तंभ हैं, जिनके प्रकाश में ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
रसिक शिरोमणि व्यास जी ने भक्ति रस के भंडारी दोनों भाइयों के अंतर्ध्यान पर जो वृंदावन के साधु समाज की स्थिति जो वहां पर अब ये हरिराम व्यास जी राधा वल्लभीय संप्रदाय के हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि वृंदावन के लोग लगता है अनाथ हो गए हैं, कि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं रहा है। अब यहाँ पे रसिक जन अपनी अपनी प्यास बुझाने किसके पास जाएंगे? करुणा सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से रस के ऐसे दो स्रोत, एकदम से रस के स्रोत सेम दो फूटे थे जिनका प्रवाह एकदम से रुक गया है, और अभी बस भक्तों को सूखे पत्ते चबाकर रह जाना पड़ रहा है। अभी तो हम, आप ये देखिए, अब हम ये पढ़ रहे हैं, ये इन लोगों का कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उस समय की पीड़ा का अनुभव करें। खैर, जब आएगा तो हम पढ़ेंगे। जब नरोत्तम ठाकुर आएंगे तो उनको तो कोई भी नहीं मिला, इनको तो कम से कम दर्शन तो हुए। ये जो यहाँ पर हरिराम व्यास जी हैं या और भक्त समाज है, इन्होंने रूप सनातन के दर्शन तो किए, महाप्रभु के दर्शन तो किए, नित्यानंद अद्वैताचार्य के दर्शन तो किए, लेकिन आने वाला जो सेकंड बैच हमारा आएगा, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर और श्रीनिवासाचार्य, हम उनकी पीड़ा का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते कि वो जहां जब पहुंचते थे 10 दिन पहले इनका अंतर ध्यान हुआ, जब वो वृंदावन पहुंचे 1 मास पहले ये गोस्वामी चले गए। वो उन लोगों की अगर वाणियों में या उनके ग्रंथों में अगर इतना क्रंदन है, इतना रुदन है, तो वो ठाकुर को, विधना को उन्होंने पुकार पुकार कर कहा है कि हमें आप 10 दिन पहले, 1 मास पहले आपने वृंदावन आप क्यों नहीं लेकर आए? जब नरोत्तम ठाकुर की लीला आएगी तब हम पढ़ेंगे। फिर भी ये लोगों ने जिन्होंने इनके दर्शन किए, जिन्होंने इनका साथ लिया, इन लोगों के पास बैठे, तभी तो कहते हैं कि जो इतना नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना में आता है कि जो करुणा का इतना धन लेकर आए थे, कौथा गेला गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? अगर हम वृंदावन जाएं, इन गोस्वामियों की समाधि पे खड़े बैठकर हमें भजन कर करके गुहार लगानी चाहिए, भजन की हमें पुकार लगानी चाहिए, और इनसे हमें कृपा की याचना करनी चाहिए कि इन्होंने वो सब देखा है जो हमें वो वही दिखा सकते हैं। ये हमारे लिए रूट इन्होंने छोड़ दिया है। इस तरह से व्यासवाणी में लिखा है, करुणा सिंधु कृष्ण चैतन्य की कृपा फली दहु भ्रातन, कि कृष्ण चैतन्य की करुणा सिंधु से 2 जो कृपा फली थी, तीनों बिना व्यास अनाथ भय सब सेवत सूखे पातन, कि इनके जाने से सनातन प्रभु 1 मास पहले गए, और अब रूप गोस्वामी पाद, कि इनके जाने से वृंदावन की क्या स्थिति हुई होगी, क्या स्थिति हुई होगी, हम उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। श्री रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के रस सिद्धांत की साक्षात मूर्ति कहा गया है। रस सिद्धांत जो महाप्रभु का मनोभाव समझ सकता था। जब हमने पढ़ा रथ यात्रा के समय, जो महाप्रभु का, हम जैसे बोलते हैं, एक तो तुलसी जी हैं प्लांट के रूप में, पौधे के रूप में, एक वो वृंदावन है, और एक तुलसी मैया है, पर्सोनिफाइड है, जो एक जैसे हम एक जीव के रूप में है, एक भक्ता के रूप में है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभाव था, उसकी पर्सोनिफिकेशन रूप गोस्वामी पाद है। अगर आप इस बात को समझे तो हम इसको अगली बार हम इसको पढ़ते हुए हम चलेंगे कि महाप्रभु का जो मूड है, सेपरेशन का जो मनोभाव है, थोड़ा 2 क्लासेस थोड़ी थोड़ी कठिन आएंगी, लेकिन हम इसको प्रणाम करते हुए ही चलेंगे, क्योंकि जितना उन्होंने विस्तार से रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, उपासना पद्धति गौड़ीय जो बताया है, वो हमें कहीं और पढ़ने को नहीं मिलेगा। बोल श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री राधा गोविंद देव जी की जय, गौर गोविंद भगवान की जय।